औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है? आप सब ठीक हैं? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे तरीके से वर्क कर रहे होंगे और इंशाअल्लाह ताला अपने नंबर्स को इम्प्रूव करने के लिए मेरे साथ साथ जैसे जैसे मैं आपको लेक्चर दे रहा हूं आप उसकी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज हम इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ चैप्टर नंबर 5 को डिस्कस करेंगे। उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको देंगे ताकि आप चैप्टर नंबर 5 के मुतालिक उसका इंट्रोडक्शन समझ के उसके न्यूमेरिकल्स को अच्छे तरीके से डील कर सकें। तो बच्चों, इधर हमारे पास जो है चैप्टर नंबर 5 मेन हेडिंग दी हुई है। तो इनइक्वालिटीज एंड लीनियर प्रोग्रामिंग आज का जो हमारा टॉपिक है, इनइक्वालिटीज। फर्स्ट ऑफ ऑल, इनइक्वालिटीज का नाम जब भी आता है आप समझ गए कि कोई चीज इक्वल नहीं है। अगर मैं कहूं x इज इक्वल टू 2 दैट इज इक्वल, कहूं x इज लेस देन 2 और x इज ग्रेटर देन 2, तो ये इनइक्वालिटीज के जिम्मे में बात आ गई। तो हमारे पास इस चैप्टर में 4 टाइप्स की इनइक्वालिटीज हैं जिसे आप डिस्कस करेंगे, जो कि मैंने एक स्लाइड में शो की हैं। नंबर 1 इधर लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन। देयर आर 4 काइंड्स ऑफ इनइक्वालिटीज। इधर आपके पास 4 किस्म की इनइक्वालिटीज है। इसमें नंबर 1 के ऊपर अगर मैं कह दूं लेस देन, ये जस्ट लेस देन की रिप्रेजेंटेशन हो रही है कि जो वैल्यूज अगर मैं कहूं 2 से कम, तो सारी की सारी वो वैल्यूज जो 2 से कम हैं, 2 बराबर भी नहीं होगा। सेकंड नंबर के ऊपर ग्रेटर देन, बड़े होने की, यानी अगर मैं कहूं x इज ग्रेटर देन 2 तो वो तमाम वैल्यूज आ जाएंगी जो 2 से बड़ी होंगी। अब नंबर 3 के ऊपर लेस देन एंड इक्वल टू, इधर 2 क्वालिटीज जो है डिस्कस की जा रही हैं, लेस देन एंड इक्वल टू। चूंकि इनइक्वालिटी के साथ यहां पे इक्वल का साइन आ गया तो इनइक्वालिटी के जिम्मे में आ गया। एंड नंबर 4 ग्रेटर एंड इक्वल टू। तो ये आपकी बुक में फर्स्ट पेज के ऊपर क्लियरली लिखा हुआ है कि हमारे पास 4 किस्म की इनइक्वालिटीज हैं। दोबारा मेरे साथ रिवाइज कर लें। शाबाश जी, मुझे आपकी आवाज आ रही है, आप ठीक रिवाइज कर रहे हैं। लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन एंड इक्वल टू, ग्रेटर एंड इक्वल टू। तो यहां पे 4 इनइक्वालिटीज को हमने फर्दर डिस्कस कर लिया। इधर लिखा हुआ लास्ट, इन डेली लाइफ वी ऑफन बिल्ड द रिलेशन बिटवीन 2 वेरिएबल्स। अब बच्चे पूछते हैं अक्सर कि सर ये जो हम x प्लस वाई इज लेस देन या x प्लस वाई इज ग्रेटर देन के साइन हम यूज करते हैं इनइक्वालिटीज में, तो डेली लाइफ में हमारे किस काम आती है बात। तो आज मैं आपको यही बेसिक कॉन्सेप्ट देना चाह रहा हूं कि यहां पे जो x और y आपको मैथमेटिकली नजर आ रहे होते हैं, वो इन एक्चुअल उनकी क्या अफादियत है, वो क्या चीजें हैं, हम किस तरीके से उन्हें डिस्कस करते हैं डेली लाइफ में। तो इधर मैंने लिखा कि इन डेली लाइफ वी ऑफन बिल्ड द रिलेशन बिटवीन 2 वेरिएबल्स। हम अपनी डेली लाइफ में 2 वेरिएबल्स के दरमियान जो है वो एक रिलेशन को बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक शख्स है, उसके पास टोटल 1000 रुपीज है और उसने अपनी फूड के ऊपर और उसने अपनी क्लोथिंग के ऊपर या बाकी कोई एक्सपेंडिचर करने हैं, तो या एजुकेशन आप ले लीजिए कि उसके पास टोटल 1000 है और उसने अपने फूड के ऊपर और अपने बाकी के एक्सपेंडिचर जो है या एजुकेशन आप कह लें, एजुकेशन के ऊपर उसने उन पैसों को लगाना है। तो इधर मैं एक्सप्रेस करता हूं, इधर मैं लिखा इस चीज को कि x बजट फॉर फूड, ये मैंने एग्जांपल के तौर पे आपको समझा रहा हूं बात कि x को हमने जाहिर कर दिया कि उसने जो अपने फूड के ऊपर पैसे लगाने। नंबर 2 के ऊपर y बजट फॉर एजुकेशन, कि वो अपनी एजुकेशन पे जो पैसे लगाएगा उसका नाम मैंने y कर दिया, वेरिएबिलिटी कर दी, वो किसी चीज को कम या किसी चीज को ज्यादा कर सकता है। तो इधर लिखा टोटल एक्सपेंस, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल कोट की कि उसके पास 1000 है, तो इधर लिख दिया कि 1000 रुपीज। उस आदमी के पास टोटल अमाउंट 1000 है, उसने फूड के ऊपर जो खर्च करने हैं वो x है और उसकी जो एजुकेशन के ऊपर जो एक्सपेंसेस हैं वो है y। तो उसकी कोशिश ये होगी, सॉरी स्टॉप जी। तो बच्चों, इसमें ये जो मैंने आपको डिस्क्राइब की चीज कि टोटल एक्सपेंस उसके पास 1000 है, उसकी कोशिश ये होगी कि
टोटल उसके जो फूड के ऊपर और एजुकेशन के ऊपर जो टोटल उसके एक्सपेंस होते हैं वो 1000 ज्यादा से ज्यादा रहे या 1000 से वो कम, कुछ पैसे अपने पास बचा ले। तो इधर शो किया कि x प्लस वाई इज लेस देन एंड इक्वल टू 1000, के उसका x एक्सपेंस और y एक्सपेंस तो उन दोनों का सम ज्यादा से ज्यादा 1000 होना चाहिए या 1000 से कम होना चाहिए। तो अब आपको इस बात के मुतालिक पता चल गया कि जो आपने इस पूरे चैप्टर में इनइक्वालिटीज को डिस्कस किया है वो वेरिएबल किसी न किसी चीज को एक्सप्रेस कर रहे होते हैं। जैसे कि मैंने आपको एक डेली लाइफ के मुतालिक एग्जांपल दे दी। जी बच्चों, इसमें हमने लिखा कि इन दिस चैप्टर वी स्टडी such type of problem when we effort to maximize our profit। हर शख्स चाहता है कि हमारा प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमम हो और हमारी जो है कॉस्ट, हमारे जो एक्सपेंसिव वो कहते हैं और मिनिमाइज अवर कॉस्ट, और हमारी कॉस्ट क्या हो, कम से कम हो जाए। देन सच बिहेवियर इज नोन एज लीनियर प्रोग्रामिंग। जब भी कोई शख्स अपने बजट को डील करते हुए जब भी यानी कि एक्स या वाई वेरिएबल मुख्तलिफ एक्सपेंसेस को यूज करे और वो कोशिश करे कि मैं कुछ ना कुछ अपने एक्सपेंस को रिड्यूस कर लूं, अपने प्रॉफिट को अपने पास ज्यादा अमाउंट सेव रखूं, तो ये सारे का सारा जो बिहेवियर है इसे हम मैथ्स की लैंग्वेज में लीनियर प्रोग्रामिंग कहते हैं। तो इसकी एक एग्जाम्पल हम डिस्कस करते हैं बच्चों। फॉर एग्जाम्पल इधर लिखा एग्जाम्पल नंबर 2 मैथमेटिकली, अब मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूं जी। एग्जाम्पल नंबर 2 में लिखता है x प्लस 2y लेस देन 10। अब आप समझ गए होंगे कि x और y जो है किस किस्म के वेरिएबल हो सकते हैं। तो ये प्रॉब्लम मैंने आपकी बुक से ही एक क्वेश्चन को चूज किया है, इसे जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। इसके बाद हम लिखते हैं कॉरस्पॉन्डिंग इक्वलिटी इज, इसके मुताबिक जो इक्वलिटी बनेगी वो क्या होगी। मैंने इस लेस देन के साइन को एक सेकंड के लिए अपने जहन से निकाल के और इससे रेलिवेंट जो इक्वलिटी है उसे लिख दिया कि x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। अच्छा, इसके बाद बच्चों चूंकि हमने इसका ग्राफ बनाना होता है तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक दफा x को 0 पुट करते हैं, y की वैल्यू निकाल लेते हैं, और एक दफा y को 0 पुट करते हैं और x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो अब आप देखिए when x इज इक्वल टू 0, इसमें जब आप x 0 पुट करेंगे तो 2y इज इक्वल टू 10 है, जब 2 इधर डिवाइड करेगा तो आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी 5। तो आपने एक पॉइंट गेट किया दैट इज 0,5। इसी तरह से इन द सेम कंडीशन व्हेन y इज इक्वल टू 0, अगर आप y को 0 रखेंगे तो आपके पास x की वैल्यू क्या बचेगी 10। तो इसी तरह से आपके पास सेकंड पॉइंट आ गया 10,0। तो ये जो इंटरसेप्टेड पॉइंट है ये x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट से रेलिवेंट जो पॉइंट आपने गेन किए, इन पॉइंट्स को आप प्लॉट करेंगे और एक लाइन के साथ कनेक्ट कर देंगे। तो अब बताएं मुझे कि इसमें जी बच्चों तो फॉर डायरेक्शन, अच्छा इससे पहले आप लोगों ने मुख्तलिफ क्वेश्चन जो परफॉर्म करने हैं उसमें आप डायरेक्शन भी नोट करेंगे कि हमारे पास जो आप इक्वलिटी को अब जा रहे हैं ग्राफ करने के लिए तो उसका शेडेड हिस्सा हाफ प्लेन, बेसिकली हमारे पास जब हम किसी भी इक्वलिटी को जब हम एक लाइन के जरिए एक्सप्रेस करते हैं तो ये हमारे पास इन इक्वलिटी की कंडीशन को हम डिस्कस कर रहे हैं तो एक साइडेड डील की जाएगी, क्योंकि इक्वलिटी तो है नहीं, इन इक्वलिटी है, या अबव होगी या बिलो होगी। जैसे मैंने आपको पहले जब चैप्टर के स्टार्ट में बताया कि x इज लेस देन 2, वो सारी वैल्यूज जो 2 से कम हैं, x इज ग्रेटर देन 2, वो सारी वैल्यूज जो 2 से ज्यादा हैं। तो इसमें या अबव होगा या बिलो होगा, इक्वल वाली बात नहीं है। तो जब हमने इन पॉइंट्स को, जो पॉइंट अभी हमने पिछले स्लाइड में देखे, जब हमने a 0,5 यानी y की वैल्यू है x 0 तो डेफिनेटली यहां पे कोई पॉइंट होगा, और जब हमने लिखा 10,0 तो यहां पे x के ऊपर होगा 10,0, तो हमने इसे इधर प्लॉट कर दिया। तो इधर हमने इसे एक स्ट्रेट लाइन के साथ मिला दिया। इधर एक बात आप लोगों की तवज्जो मबजूल करवाना चाहता हूं वो ये
कि इधर जो मैंने इनइक्वालिटी ली थी x प्लस 2y इज लेस देन 2। बच्चों स्टार्ट में ये मेरा ये क्वेश्चन लेने का मेरा मकसद था कि मैं सिर्फ और सिर्फ लेस देन वाला क्वेश्चन लूं। आपकी बुक में पहली एग्जांपल है, उसमें जस्ट लेस देन को डिस्कस किया गया है, बाकी पूरे के पूरे चैप्टर में लेस देन एंड इक्वल टू, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू को डिस्कस किया गया है। मैं इस क्वेश्चन के तवज्जुह से आपके जहन में ये बात डालना चाहता हूं कि जब सिर्फ लेस देन वाली या ग्रेटर देन वाली को हम डिस्कस करेंगे, तो जब हम लाइन को ड्रा करेंगे तो ये बेसिकली शेडेड होगी। ये जो मैंने पॉइंट्स यूं शो किए हुए हैं, ये डिस्कनेक्ट कर रहे हैं लाइन को, ये पॉइंट ये डिस्कनेक्ट करेंगे, मुकम्मल सीधी एक लाइन नहीं है, ये डॉटेड लाइन है। डॉटेड लाइन से आपने शो कर दिया इस चीज को। जब आपने डॉटेड लाइन से शो कर दिया, ये इसकी आप एग्जांपल अपनी बुक में देख लीजिएगा, उसमें क्लियरली उसने डॉटेड लाइन को बनाया हुआ है। डॉटेड लाइन अगर ये लेस देन एंड इक्वल टू होता या ग्रेटर एंड इक्वल टू होता, साइन इक्वल का आता, तो यहां पे फिर आप लाइन को भी इंक्लूड करते, मुकम्मल तौर पे डार्क लाइन लगाते, ये आप छोटे छोटे स्पॉट्स में इसे ना तोड़ते। तो जब आपने फॉर डायरेक्शन के लिए उस इनइक्वालिटी में 0 0, जिसे आप टेस्टिंग पॉइंट बोलते हैं, टेस्ट पॉइंट भी कह सकते हैं, टेस्टिंग पॉइंट भी कह सकते हैं, जब आप 0 0 उस इक्वालिटी में पुट करेंगे, 0 प्लस 2 इंटू 0, आंसर आ गया आपके पास 0। तो आपके पास था क्वेश्चन के x प्लस 2y इज लेस देन 10, यानी जब आपने ये पॉइंट पुट किया 0,0, लेफ्ट साइड का आंसर निकाला, 0 प्लस 2 इंटू 0, आंसर आया 0, तो जवाब निकला लेस देन 10। उसकी बात पूरी हुई, उसकी बात सही साबित हुई। उसने कहा था कि जवाब लेस देन 10 आएगा, तो जब आपने 0 को देखा, 0 इज लेस देन 10, आपने साथ फौरन लिख दिया ट्रू, ये बात सही आई है। तो बच्चों जब बात ट्रू आएगी तो इट मींस कि जो आपने हाफ प्लेन बनाना है, टुवर्ड्स द ओरिजिन बनाना है, ओरिजिन की तरफ एरोज का झुकाव डालना है। तो इधर जो मैंने ये डॉटेड लाइन बनाई थी, उसके ये जो एरोज डालने हैं मैंने यूं नीचे की तरफ, ये बात शो कर रहे हैं कि ये ओरिजिन की तरफ इसका झुकाव आ रहा है, और आप इसका एक स्पेसिफिक कोई सा हिस्सा लेके उसे आप लेड पेंसिल के साथ शेड कर दे, जैसे बुक में आपके पास शेड किया हुआ है। तो अब मुझे बताइए, एक क्वेश्चन मैं आपसे कर रहा हूं, आप मुझे बताएं, ऑनेस्टी से बताएं कि अगर यहां पे बात आ जाती फॉल्स, यहां पे आंसर आ जाता 15 इज लेस देन 10, तो क्या 15 10 से कम होता है? नहीं होता। गुड। तो इधर आ जाता फॉल्स, तो जब फॉल्स आता तो वो डिपार्च फ्रॉम ओरिजिन होता, ओरिजिन से दूर, तो फिर आप इस लाइन को ऊपर वाली साइड पे एरो देके ऊपर वाले हिस्से को शेड कर लेते, तो वो हाफ प्लेन फिर ऊपर वाली साइड पे बनता। तो अबव और बिलो का कॉन्सेप्ट मैंने आज आपको इस एग्जांपल में क्लियर करवा दिया। अब पूरे के पूरे चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन हैं, हर क्वेश्चन में टेस्ट पॉइंट आपने यूज करना है, हर क्वेश्चन में आपने उसके एरोज को देखते हुए स्पेसिफिक एरिया को शेड करना है। तो बेसिक उसका थीम, बेसिक कॉन्सेप्ट वही है जो मैंने इधर आपको समझा दिया। अच्छा बच्चों, नेक्स्ट हमारे पास है फिजिबल रीजन। इधर मैंने लिखा हुआ है फिजिबल रीजन सॉल्यूशन। जब आप मुख्तलिफ इनइक्वालिटीज को जब आप ग्राफ कर लेते हैं, तो जब उनके एरोज की तरफ आप देखते हैं कि किसी का एरो यूं डाउनवर्ड आ रहा है, किसी के एरोज अपवर्ड आ रहे हैं, जो एरो अभी मैंने आपको समझाए, तो बच्चों इन एरोज में अब आप देखेंगे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन सा रिस्ट्रिक्टेड एरिया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो उस फर्स्ट क्वाड्रेंट के एरिया को आप शेड कर देंगे, दैट इज नोन एज फिजिबल रीजन। उसे आप फिजिबल रीजन का नाम देंगे। प्लीज जरा देखिएगा, कहते हैं द कॉमन रीजन रिस्ट्रिक्टेड इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, वो कॉमन रीजन जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रिस्ट्रिक्ट हो जाए व्हेन डिफरेंट इनइक्वालिटीज आर ग्राफ्ड, जब आप मुख्तलिफ इनइक्वालिटीज को ग्राफ कर दें, इज कॉल्ड इज नॉन फिजिबल रीजन, उसे फिजिबल रीजन कहा जाएगा। एंड कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ दिस रीजन इज नोन एज फिजिबल सॉल्यूशन। अब बात समझ गए आप लोग? मैं
जहां तक समझा हूं कि आप लोगों को भी मेरा ख्याल कोई थोड़ी सी दुश्वारी आई है। दोबारा मैं आपको रिपीट कर रहा हूं कि बच्चों, जब हम मुख्तलिफ इनइक्वालिटीज को ग्राफ करते हैं, उन ग्राफ करने के बाद जब हम उनके एरोज दे देते हैं, एरोज, और उन एरोज को स्टडी करते हैं कि वो एरोज कहां पे कॉमन है, तो मुख्तलिफ हिस्से हो सकते हैं कॉमन। उस कॉमन हिस्से में देखते हैं कि पहले क्वाड्रेंट का स्पेसिफिक एरिया कौन सा है, रिस्ट्रिक्टेड एरिया उन कॉमन एरोज का पहले क्वाड्रेंट में कौन सा है। जो पहले क्वाड्रेंट का होगा दैट इज नोन एज फिजिबल रीजन, और उस फिजिबल रीजन के जो भी कॉर्नर पॉइंट्स होंगे वो आपके पास फिजिबल सॉल्यूशन कहलाता है। बात समझ गए जी बेटे, वेरी गुड। तो अब मुझे बताइए, अगर मैं कहूं ऑप्टिमल सॉल्यूशन, ऑप्टिमल सॉल्यूशन, ये बच्चों बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। जिस स्टूडेंट के पास बेसिक कॉन्सेप्ट आ जाते हैं वो क्वेश्चन को डील कर लेता है, क्योंकि मैंने आपको ये बात बताई 2 + 2 = 4 हर बच्चा करना जानता है। 2 + 2 = 4 लिख लेता है हर बच्चा, रिटर्न वर्क करता है, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आ जाए तो वो फिर कभी भी मार नहीं खाता। वो एमसीक्यूज अच्छे तरीके से परफॉर्म कर लेता है, वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने की उसकी सलाहियत बढ़ जाती है। तो बच्चों, इसमें हमारे पास है ऑप्टिमल सॉल्यूशन। जब हम किसी फंक्शन को ये चेक करना चाहते हैं कि उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है और मिनिमम वैल्यू क्या है, तो हम क्या करते हैं, उस तरह से मुख्तलिफ इनइक्वालिटीज को हम प्लॉट करते हैं, फिजिबल रीजन को हम लोकेट करते हैं, फिजिबल रीजन के जो कॉर्नर पॉइंट्स है वो हम ड्रा करते हैं, उन्हें गेट करते हैं, और जिस फंक्शन को हम ऑप्टिमल करना चाहते हैं, यानी कि अगर हमारा इंटरेस्ट है कि मैक्सिमाइज कर दें अपने प्रॉफिट को, तो हमारे लिए फिर मैक्सिमाइजेशन ऑप्टिमल होगी। अगर हम चाहते हैं हम अपनी कॉस्ट को मिनिमम कर दें, तो हमारी जो कॉस्ट है वो हमारे लिए ऑप्टिमल होगी। तो इधर बच्चों मैंने लिखा है कि अगर हम अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना चाहें या अपनी कॉस्ट को मिनिमाइज करना चाहें, तो वो जो हमारा टारगेट है दैट इज नोन एज ऑप्टिमल। तो अब मुझे बताइए, लिखा हुआ है ऑप्टिमल सॉल्यूशन is the maximum or minimum value of the objective function। हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट क्या है। अगर हम लिखें कि हम मैक्सिमम और मिनिमम ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन, तो बात जैसे मैंने आपको समझाई थी कि अगर हमारा फंक्शन है प्रॉफिट का, हम चाहते हैं कि हमारा प्रॉफिट जो है मैक्सिमम हो जाए। अगर फंक्शन है हमारा कॉस्ट का, हमारी ख्वाहिश ये होती है कि हमारी कॉस्ट कम से कम हो जाए। तो यही चीज मैंने इसे एक्सप्लेन कर दी। दोबारा मेरे साथ रीड कीजिए और याद करने की कोशिश कीजिए। अक्सर पेपर में 2 मार्क्स की ये शॉर्ट क्वेश्चन में डेफिनेशन भी पूछ लेता है। हाँ जी, ऑप्टिमल सोल्यूशन इज the maximum or minimum value of the objective function under feasible solution। उसी feasible solution को देखते हुए जो पहले क्वाड्रेंट के अंदर रिस्ट्रिक्ट होता है उसके कॉर्नर पॉइंट हम निकाल लेते हैं feasible solution, और वो जब हम फंक्शन में पुट करते हैं फिर उधर से हम देखते हैं कि हमारी मैक्सिमम वैल्यू है तो क्या है, मिनिमम वैल्यू है तो क्या है। मेरे ख्याल में बच्चों इसके बेसिक कॉन्सेप्ट जो मैंने आज आपको दिए, आपने किसी हद तक कोशिश की होगी कि आप इन बातों को समझें, और वो तमाम चीजें जो हम पहले न्यूमेरिकली डिस्कस कर चुके हैं उसे अपने सामने रखते हुए और इस थ्योरी को अपने सामने रखते हुए उन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए, ताकि आपका ये टेस्ट जो होने जा रहा है ये अच्छे से अच्छा हो। बाकी इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।